Assalamu alaikum and welcome to all the viewers. In today's video, we are going to talk about the documents that are needed to apply for student dependent visa. तो बहुत सारे different documents आपको require होंगे visa application put करते हुए, whether you are doing it yourself or through an agent. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं one by one about all those documents जो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हम लोगों को चाहिए वो है निकाहनामा। दो तरह के निकाहनामे, एक वो जो उर्दू में होता है जिसपे हम साइन करते हैं और दूसरा कंप्यूटराइज इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ जो कि लोकल गवर्नमेंट से मिलेगा। जो कंप्यूटराइज निकाहनामा होगा उसमें दो सेक्शन होंगे, एक उर्दू में होगा और दूसरा इंग्लिश में होगा। लेकिन अगर आपके निकाहनामा बहुत पुराना है या इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है तो फिर आपको अलग से इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। तो एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि बहुत सारे एजेंट्स और लोगों में ये परसेप्शन है कि आपका निकाह या शादी 1 साल पुरानी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जब हम लोगों ने अप्लाई किया था तो हमारे निकाह को सिर्फ 3 मंथ्स हुए थे। तो इट डजेंट मैटर कि आपका निकाह या शादी कितनी पुरानी है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और सारे प्रूफ्स हैं तो आप अपनी वीजा एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो सेकंड डॉक्यूमेंट इज प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें आपकी इवेंट की फोटोज हो सकती हैं, द कपल टुगेदर, लाइक आपका निकाह हुआ है या शादी हुई है या वट एवर फंक्शन यू हैड, उसकी फोटोज हो सकती हैं। आपने कभी ट्रैवल किया आउटसाइड एक साथ तो आप उसकी फोटोज डाल सकते हैं। सो यू कैन मेक अ कोलाज ऑफ 1-2 पेजेस एंड ऐड इट एज प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। सेकेंड चीज जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो आपके सोशल मीडिया स्टेटस, और अगर आपने इन अ रिलेशनशिप का स्टेटस लगाया है फेसबुक पे, जैसे हम लोगों ने फेसबुक पे चेंज कर दिया था, मैंने फेसबुक पे कर दिया था आई एम मैरिड टू फहद खान, और इन्होंने भी चेंज कर दिया था कि मैरिड टू असरा। तो रिलेशनशिप स्टेटस को आप चेंज कर देना और उसका भी स्क्रीनशॉट ऐड कर देना। और इसके अलावा जो आप प्रूफ दे सकते हैं वो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर आप मंथली कोई पॉकेट मनी भेजते हैं अपनी पार्टनर को तो आप उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है उसके स्क्रीनशॉट साथ में ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन कंबाइन ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स एंड मेक वन पीडीएफ एज प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट। सो द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज लेटर ऑफ रिलेशनशिप। सो इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली आपको अपनी स्टोरी बतानी है कि आपका रिलेशनशिप कैसे बना। सो यू विल बी जस्टिफाइंग के हाउ योर रिलेशनशिप वाज बिल्ट, how it is going on and what are your intentions for the future. So basically ये लेटर इसलिए डिमांड किया जाता है ताकि आप अपने रिलेशनशिप की ऑथेंटिसिटी प्रूव कर सकें कि यू आर रियली इन लव विद योर पार्टनर एंड यू वांट योर पार्टनर टू बी विद यू टुगेदर इन ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली आपको ये सारी चीज जस्टिफाई करनी होगी। सो बी रियलिस्टिक इन दैट लेटर। कोई लंबी चौड़ी लव स्टोरीज के पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर यू राइट योर ओन स्टोरी एंड बी रियलिस्टिक इन दैट डॉक्यूमेंट। फॉर द फोर्थ डॉक्यूमेंट इज सीएनआईसी। सीएनआईसी बनवाने के लिए सबसे पहले जो है आपका हस्बैंड अपने फैमिली ट्री में, जो कि नादरा की वेबसाइट पे होता है, उसमें अपना स्टेटस चेंज करेगा फ्रॉम सिंगल टू मैरिड। और ये काम ऑनलाइन भी होता है, मतलब अगर आपका हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में है और आप पाकिस्तान में है तो you can just go to Nadra website and change the status, and then आप नादरा के ऑफिस जाएंगे और अपना CNIC चेंज करवाएंगे। आपको अपना सरनेम चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आपके हस्बैंड का नाम ऐड होगा आपके फादर नेम की जगह। वहाँ पे जो है रो में आएगा हस्बैंड नेम और आपका हस्बैंड का नाम आएगा एज अ प्रूफ ऑफ योर मैरिज। इसी CNIC की बेसिस पे जिसपे आपका स्टेटस अपडेट हो गया है फ्रॉम सिंगल टू मैरिड एंड फ्रॉम फादर नेम टू हस्बैंड नेम, तो इसी CNIC की बेसिस पे आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे और अपना नया पासपोर्ट बनवाएंगे। सो मेक श्योर योर पासपोर्ट इज अपडेटेड विद द सेम स्टेटस एज इन योर CNIC। तो फिर आपको वो पासपोर्ट मिल जाएगा जिसकी बेसिस पे आप वीजा एप्लीकेशन पुट करेंगे। जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है FRC। FRC मीन्स फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये दो तरह का आपको नादरा के ऑफिस से ही आप बनवा लेंगे। FRC बाय मैरिज, जिसमें आप और आपके हस्बैंड का वो एक फैमिली ट्री होगा, और दूसरा होगा FRC बाय बर्थ, जिसमें आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स का पूरा एक फैमिली ट्री होगा। तो 2 FRC आपको चाहिए होंगी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो होगा पोलियो सर्टिफिकेट। तो पोलियो सर्टिफिकेट पहले जो है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिला करता था, लेकिन नाउ इट हैज चेंज, और अब आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस जाना पड़ेगा, जहाँ पे जाके आपको वैक्सीनेट भी कर दिया जाएगा अगेंस्ट पोलियो, और आपको वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा एज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन योर वीजा एप्लीकेशन। पोलियो सर्टिफिकेट के साथ आपको कोविड सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो कि नादरा की वेबसाइट से वो भी बन जाएगा, तो आपको कोविड सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको खिदमत मरकज के ऑफिस जाना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट हर सिटी में मौजूद होता है।
जहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए अगर आपका मायका और ससुराल सेम सिटी में है तो फिर आपका एक ही पुलिस क्लियरेंस बनेगा। लेकिन अगर आपका एड्रेस चेंज है, लाइक ससुराल अलग सिटी में है और मायका अलग सिटी में है, तो फिर आपको दो क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ेंगे। वन बिफोर मैरिज, जो आपने टाइम स्पेंड किया अपने सिटी में, एंड वन आफ्टर मैरिज, जो कि आप ससुराल में रहते हुए आपने टाइम ड्यूरेशन स्पेंड किया। सो अगर शादी ज्यादा पुरानी नहीं है तो आपको दो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे। मेरे भी 2 बने थे। नेक्स्ट आपको अपनी एक्टिव सीओई लेनी है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। सो मेक श्योर कि जहाँ पे आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने कोई चेंज किया है, अपना डिग्री प्रोग्राम चेंज किया है या कुछ भी, तो आपको लेटेस्ट एक्टिव सीओई जो है वो अटैच करनी होगी अपने वीजा एप्लीकेशन के साथ। और सीओई के साथ साथ आप एक लेटर बनवाएंगे अपने इंस्टीट्यूट से, जिसको हम लेटर ऑफ स्टूडेंटशिप भी कहते हैं। इस लेटर में बेसिकली ये बताया जाएगा कि आपका डिग्री प्रोग्राम कौन सा है, आप स्कॉलरशिप पे हैं या सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट हैं, और आप करंटली इनरोल्ड हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर। सो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट से ये लेटर बनवाना पड़ेगा। सो अगर आप इंस्टीट्यूट से ये लेटर बनवाना चाहते हैं तो यू कैन गो टू योर इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर और इंटरनेशनल ऑफिस। वहां पे जाके आप उन्हें बताएं कि मैं डिपेंडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो फिर वो आपको एक लेटर बना देंगे जिसको हम लेटर ऑफ स्टूडेंटशिप भी बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप दोनों साथ में अप्लाई कर रहे हैं देन यू हैव टू टेक कपल इंश्योरेंस। लेकिन अगर आपका हस्बैंड ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, वो आपका वीजा अप्लाई कर रहा है, देन ही हैज टू कन्वर्ट हिज सिंगल स्टूडेंट इंश्योरेंस टू कपल इंश्योरेंस। उसकी कॉस्ट कितनी होती है, इट डिपेंड्स, लाइक सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, and company to company it also varies, so you have to call your insurance company for the estimated cost. तो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का है, जो कि प्राइमरीली सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत केयरफुली प्रिपेयर करने हैं एंड मेक श्योर कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर रहे हो, तभी आपको वीजा अवार्ड किया जाएगा। सो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जो एग्जैक्ट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। Student के लिए जो आपको स्पॉन्सरशिप अमाउंट रिक्वायर्ड है दैट इज $30,000 जो कि कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस की फॉर्म में होना चाहिए स्पॉन्सर के पास। और अगर आप डिपेंडेंट के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो $10,000 आप डिपेंडेंट के ऐड कर लें, तो इट बिकम्स लाइक $40,000, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में बिटवीन 70 to 75 लाख रुपीस बनते हैं। सो ये अमाउंट आपके पास एज अ बैंक बैलेंस अवेलेबल होनी चाहिए आपके स्पॉन्सर के पास। तो आपके स्पॉन्सर जो हैं वो आपके फादर हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, मतलब आपका पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, और इसके अलावा आपके फादर इन लॉ भी हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं और आप अपने डिपेंडेंट के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके ऑस्ट्रेलियन बैंक बैलेंस भी आप शो करें। सो समवेयर अराउंड एनीथिंग अबाउट $10,000 वुड वर्क इन दिस पर्सपेक्टिव। सो मेक श्योर कि आप पाकिस्तान से भी कुछ एक प्रूफ ऑफ बैलेंस शो कर रहे हैं अपनी स्पॉन्सरशिप साइट से, और अपनी साइड से भी बैंक बैलेंस शो कर रहे हैं। सो एक कॉम्बिनेशन में अच्छी अमाउंट बन जाएगी और आपके चांसेस बेटर हो जाएंगे वीजा मिलने के। So the next document is declaration of sponsorship, like इसको एफिडेविट भी बोलते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बनता है कचहरी से। उसमें जो है आपका स्पॉन्सर ये डिक्लेयर करेगा कि वो आपको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है व्हेन यू कम टू ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आपका जो स्पॉन्सर है उसके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, लाइक CNIC और पासपोर्ट, एंड उसके अलावा उसके प्रूफ ऑफ इनकम रिक्वायर्ड होगा। सो अगर वो रिटायरमेंट फंड उन्हें कोई आ रहा है या सेविंग्स कैसे हुई, कोई चीज आपने सेल आउट की है, बैंक बैलेंस जो आपका इंक्रीज हुआ है, उसकी आपने जस्टिफिकेशन देनी है, बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करके कि वो पैसा कहाँ से आया। इन शॉर्ट कि अगर आपकी जॉब है, रिटायरमेंट फंड है, बिजनेस है, तो पैसा कहाँ से आया वो आपने शो करना है। इन सब डॉक्यूमेंट्स के बाद आपने वीजा लॉन्च करना है। वीजा लॉन्च आप खुद भी कर सकते हैं और आप रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसको हम नॉर्मली मारा बोलते हैं। डिपेंडेंट के वीजा लॉन्च करने की फीस है $1,600 और जो एजेंट है वो ले लेता है अराउंड $500 to $600 सो अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट के थ्रू ही अप्लाई करें, और इनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी इमिग्रेशन वेबसाइट पे। आप अपना कंट्री और लोकेशन मेंशन करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कौन से माइग्रेशन एजेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ। तो मेक श्योर कि आप अपना एजेंट केयरफुली चूज। सो अब जो डॉक्यूमेंट्स हम मेंशन करने जा रहे हैं वो आप वीजा एप्लीकेशन अपनी डाल देंगे
तो फिर वीज़ा एप्लीकेशन डालने के बाद आपको 2 लेटर्स रिसीव होंगे, एक बायोमेट्रिक करवाने के लिए और एक अपनी मेडिकल असेसमेंट करवाने के लिए। सो बायोमेट्रिक करवाने के लिए आप वो डॉक्यूमेंट जो आपको इमिग्रेशन ऑफिस से वाया ईमेल रिसीव होगा, वो डॉक्यूमेंट लेके आप वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस जाएंगे। तो आप अपनी बायोमेट्रिक असेसमेंट करवाएंगे जिसकी कॉस्ट अराउंड 4000 रुपीज़ है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यू कैन जस्ट वॉक इन एंड गेट योर बायोमेट्रिक डन। सो आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड फॉर्म होगा वो होगा मेडिकल असेसमेंट का, जो कि आप डेजिग्नेटेड मेडिकल सेंटर्स जाएंगे और वहां से अपना मेडिकल करवाएंगे। इसकी जो फी है वो होती है अराउंड 260 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, लाइक इन पीकेआर इट्स 47 to 48,000 रुपीज। तो आप सिंपली गूगल कर सकते हैं अपना नियरेस्ट डेजिग्नेटेड मेडिकल सेंटर चूज करने के लिए और वहाँ पे देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी क्या है, अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है और जो आपको सबसे जल्दी अपॉइंटमेंट दे रहा हो यू कैन गो देयर। क्योंकि ये सारा प्रोसेस स्टैंडर्डाइज है, तो आप किसी भी मेडिकल सेंटर जाएंगे डेजिग्नेटेड तो इट डजेंट मैटर, सबका प्रोसेस सेम ही होगा। सो जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होंगे, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च कर चुके होंगे और बायोमेट्रिक और मेडिकल असेसमेंट करवा चुके होंगे, उसके बाद जस्ट आपको दुआएं करनी है और वेट करना है अपने वीज़ा के लिए। डिपेंडेंट वीज़ा मिलने का जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज सिमिलर टू व्हाट द स्टूडेंट वीज़ा इज। सो बेसिकली ये दोनों सेम ही ट्रीट किए जाते हैं इमिग्रेशन वेबसाइट पे। सो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो मंथ टू मंथ वेरी करता है, ईच मंथ ये अपडेट होता है। सो अभी करंटली जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है डिपेंडेंट वीज़ा के लिए वो 50% एप्लीकेशंस जो हैं वो 15 डेज के अंदर फाइनलाइज हो रही हैं और जो बाकी की 90% एप्लीकेशंस हैं वो अराउंड 5 मंथ्स के अंदर प्रोसेस हो रही हैं। सो रियलिस्टिकली स्पीकिंग पाकिस्तान के केस में हम पहले 50% में तो बिल्कुल फॉल नहीं करते। तो अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अपने माइंड में 5 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन ज़रूर रखें। सो इट विल टेक 5 मंथ्स और इवन मोर इन सम केसेस। सो बी पॉजिटिव एंड जस्ट बी पेशेंट अबाउट द प्रोसेसिंग टाइम एंड होपफुली यू गेट योर वीज़ा सून। बाय। बाय।